नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निगम चुनाव के मद्देनजर सभी प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान चरम पर। सभी ने अपनी अपनी जीत के किए दावे। वन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर पहुंचे भिलाई के फरीदनगर। लोगों की सुनी समस्याएं। अब खबरें विस्तार से। फरीदनगर वार्ड 11 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी का वार्ड दौरा लगातार जारी है। वही प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी का मनोबल बढ़ाने व उनके पक्ष में प्रचार करने प्रदेश के वन मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर वार्ड 11 पहुंचे, जहां स्थानीय निवासियों से उन्होंने चर्चा कर समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त कराया। मीडिया से चर्चा के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वही शमशेर सिद्दीकी ने भी अपना उद्देश्य बताया। हम लोगों का इस वार्ड में आना हुआ है और जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है वो 30 बिंदुओं का है। नगरीय क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी जो मूलभूत जरूरत है, उनको सुविधाएं जो मिलना चाहिए, पूरा का पूरा घोषणा पत्र उसी में फोकस है। सबको राशन कार्ड मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, निस्तार के लिए पानी मिलना चाहिए, आवागमन के लिए सड़क हो, यदि गली है तो कंक्रीटीकरण हो जाए, बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल हो जाए और यदि सरकारी जमीन में काबिज है तो उसको मकान का पट्टा मिल जाए। और ये इन्हीं सब चीज़ों को फोकस करते हुए ये घोषणा पत्र बना है और बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे उम्मीदवार पूरे हर वार्डों में उतारे हैं। मैं तो हर जगह यही अपील करता हूं कि कांग्रेस की सरकार है और हमारे वार्ड पार्षद को यदि आप जिताओगे तो निश्चित रूप से सरकार से अधिक पैसा आएगा और अधिक पैसा आएगा तो विकास का काम अधिक हो सकेगा। वार्डों में घूमने के बाद ये अंदाज लग रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस की है और निश्चित रूप से हमारे पार्षद भी जीतेंगे और महापौर भी जीतेंगे। निर्दलीय जो है निर्दलीय जितने भी हैं कई जगह समीकरण बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना देखो, कुछ निर्दलियों से तो बातचीत हो गई है, उनको समझा लिया गया है और बाकी का समीकरण बिगड़ता हुआ ऐसा कोई बात नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी स्थिति है और पार्षद और महापौर दोनों जीतेंगे। आज जो दौरा हुआ है वो नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए वार्ड में जो दौरा किया गया है, जिस हिसाब से वार्ड का समर्थन मिल रहा है वो देखते बन रहा है। वार्ड में काफ़ी मुझे प्यार स्नेह मिल रहा है और वार्ड की जनता एक तरफा मुझे जिताएगी और आने वाले 20 तारीख को मैं जीत का परचम लहराऊंगा और काफ़ी मार्जिन के मतों से मैं जीत दर्ज करूंगा। आपने क्या क्या मुद्दे रखे हैं, जबकि बस्ती क्षेत्र है और पटरी पार का इलाका कहलाता है, इसे डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है। वार्ड 11 में कुछ हिस्से जो है श्रमिक हिस्से में आते हैं तो वक्त तो उसका सर्वे किया जाएगा। जो माहौल जैसा दिखेगा उसका निराकरण वक्त रहते कर दिया जाएगा। अभी कैबिनेट मंत्री से क्षेत्रीय लोगों ने चर्चा की कि बुजुर्गों के लिए पार्क निर्माण या फिर उनके टहलने के लिए जगह की व्यवस्था की जाएगी। क्या बुजुर्ग इससे आश्वस्त होंगे? निश्चित तौर पे उसको उस काम के लिए उस जगह को चिन्हांकित किया जाएगा और ऐसा अगर माहौल होगा तो उनके लिए वो सुविधा की व्यवस्था की जाएगी भविष्य में। देखिए, जिस तरह से आज आप लगातार देख रहे हैं, आज 6 तारीख के बाद 7 तारीख से जो लगातार जिस दिन से या तो घोषणा हुई है और उसके बाद नामांकन सबके हमारे साथियों की वापसी के बाद आज वार्ड नंबर 11 और सभी वार्डों में आज लगातार 4-5 वार्डों में भिलाई विधानसभा, वैशाली नगर विधानसभा में हमारे प्रभारी मंत्री जी लगातार घूम रहे हैं और यहाँ जिस तरह का माहौल है आप सब देख रहे हो, बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस के पक्ष में एक बहुत वातावरण, सुंदर वातावरण बना हुआ है और विकास कार्य जिस तरह से होंगे और हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश की कमान संभालने के बाद आज आपने देखा 1.5 साल कोरोना काल होने के बाद आज इन 3 सालों में उन्होंने विकास की जो गाथा रखी है, छत्तीसगढ़ को पूरे विश्व के पटल पे लाके उन्होंने खड़ा किया। तो लोगों को बहुत विश्वास है, भरोसा है कि माननीय भूपेश बघेल जी हमारे नगर निगम में पार्षद आएंगे और महापौर बनने के बाद विकास की एक बड़ी गाथा लिखेंगे इस विधानसभा क्षेत्र में। निकाय चुनाव में भूपेश बघेल की सरकार का काम चढ़कर बोलेगा या फिर दम तोड़ेगा? विकास उनके काम
चढ़ के सर चढ़ के बोलेगा, क्योंकि आज पूरे प्रदेश का, मैंने अभी कहा आपको कि विश्व की पटल पर सर चढ़ के छत्तीसगढ़ का जो काम है वो दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ की जिस तरह मापदंड और विकास है गाथा, उसको मध्य प्रदेश और अन्य सरकार अपनाने को तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड 1 खमहरिया से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र साहू का प्रचार प्रसार करने एवं जन समुदाय को संबोधित करने चंद्रपुर के विधायक रामकुमार यादव रविवार को खमहरिया पहुंचे, जहां वे वार्ड की जनता से रूबरू हुए एवं महेंद्र साहू को बेहतर बताया। निगम क्षेत्र में चुनाव की सरगर्मी अब बहुत तेज हो चुकी है और सभी प्रत्याशी अपने अपने बलबूते पर पूरा दमखम लगा रहे हैं एवं दीगर पार्टियों में स्टार प्रचारकों का आना भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में निगम भिलाई के वार्ड 1 खमरिया से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र साहू ने भी अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। रविवार को वार्ड 1 खमरिया की जनता से कांग्रेसी प्रत्याशी महेंद्र साहू के पक्ष में जन समर्थन मांगने चंद्रपुर के विधायक रामकुमार यादव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने जन समुदाय को संबोधित करते हुए वार्ड 1 खमरिया से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र साहू को सर्वश्रेष्ठ बताया और कहा कि इनके नेतृत्व में वार्ड का विकास संभव है, क्योंकि महेंद्र साहू वार्ड वासियों के लिए एक नेता नहीं बल्कि बेटा है और बेटा जिस तरह से अपने परिवार को लेकर चलता है और अपने घर को बांध कर रखता है, उसी प्रकार महेंद्र साहू भी अपने कार्यशैली से सभी वार्ड वासियों के चहेते बने हुए हैं। वार्ड 1 खमरिया के कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र साहू के चुनाव प्रचार में भी चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव ने अपना कीमती समय दिया और उनके लिए जन समर्थन मांगा। वहीं विपक्षी पार्टी पर भी कटाक्ष करते हुए अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशिया न्यूज को दी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस गरीब किसान, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी ने 3 साल में कोरोना काल के बावजूद भी जो काम किया है, आज हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, चाहे गांव से लेकर के शहर तक के हर वर्ग का एक ही कहना है कि जो भारत में 1 नंबर जो है, मुख्यमंत्री 1 नंबर आया है, ऐसे सरकार में पार्षद को तो जितना है, यहाँ पर जितने भी वार्ड में हर वार्ड का एक ही जुबान है, एक ही कहना है कि इस दफे महापौर जहाँ भी बन रहा है, चुनाव हो रहा है, वहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जब यहाँ मतगणना होगा तो सिर्फ और सिर्फ पंजा छाप ही नजर आएगा। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। विपक्षी जो पार्टी है भाजपा, वो कहती है कि विकास कार्य उन्होंने किया है और भूपेश बघेल जी सिर्फ उनके विकास कार्यों का फीता काट के अपना नाम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार है। आप चाहे रायपुर चला जाएंगे, रायपुर में जय स्तंभ चौक में देखेंगे, आप तो चारों तरफ जो है ओवर ब्रिज का सिर पे खंभा गाड़ दिए हैं। वो उसमें ना जानवर चल रहा है, ना इंसान चल रहा है, कुछ नहीं। आज 15 साल में सिर्फ इन लोग बड़े बड़े लोगों के लिए काम किए हैं, खुद अपना माल कमाए हैं, गरीब को इन लोग देखा किए हैं। इसलिए 15 साल की सरकार को 14 सीट में इन लोग विधायक में समेट दिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों को खून पीने वाली पार्टी है, किसानों को शोषण करने वाला पार्टी है। ये जो सिर्फ उद्योगपतियों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सभी वर्ग के लिए चलने वाला है। इन लोग जो जुमलेबाजी करेंगे, जुमलेबाजी की सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कोई शब्द नहीं बचा है। निगम भिलाई के वार्ड 1 खमरिया में पूर्व में भी कांग्रेस का कब्जा था और पिछले कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर महेंद्र साहू जनता के बीच अपने लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। देखना होगा वार्ड 1 खमरिया की जनता पिछले कांग्रेस के कार्यकाल से प्रभावित होकर एक बार पुनः कांग्रेस पर भरोसा करती है या किसी और चेहरे को मौका देती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सेक्टर 7 भिलाई के वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने शनिवार की शाम अपने वार्ड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर डोर टू डोर प्रचार किया। पार्षद लक्ष्मीपति राजू पूर्व में भी नगर निगम भिलाई के स्वास्थ्य प्रभारी रह चुके हैं। उन्होंने सेक्टर 7 का पार्षद रहते हुए कई विकास कार्य किए हैं, जिसकी बुनियाद पर वे लोगों की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हम लोगों ने लगातार 5 साल, आपको मालूम है कि लगातार 5 साल विकास कार्य किए हैं और लोगों के संपर्क में रहे हैं। चाहे विकास कार्य हो, चाहे कोरोना कार्यकाल हो, जब भी 1.5 साल तक 2 साल लोग कोरोना जो, तब भी लगातार हम लोगों की सेवा में लगे रहे। उसके अलावा लगातार उसके बाद हम लोगों ने देखा वैक्सीन की बारी आई तो लगातार वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जो सेक्टर 7 में लगभग सबसे बड़ा सेंटर है, जो करीब 20,000 लोग वैक्सीन कर चुके हैं और उस सब
हम लोग लगातार सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे और विकास कार्य करते रहेंगे और लोगों का बहुत प्यार और सहयोग मिल रहा है। इसी कारण हम लोग हमेशा उनके आशीर्वाद और सहयोग से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ही मिलते रहेगा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिट बोल राजे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। तत्व तत्वों से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम, एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। जी हाँ, जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंभला देवी का धाम, जिसे संत श्री माताजी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। जब से यहाँ मां निकुंभला धाम की स्थापना हुई है, तब से ग्राम निकुंभ सहित आसपास के कई ग्रामों में कई चमत्कारिक घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही है। ग्राम निकुंभ के मां निकुंभला धाम की ख्याति सुनकर हम भी पहुँचे मां निकुंभला धाम और वहाँ हमने कुछ अद्भुत मंजर देखा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला दुर्ग में रेलवे स्टेशन से बालोद रोड पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां आज से लगभग 35 से 36 वर्ष पूर्व संत श्री माताजी के द्वारा मां निकुंभला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माताजी को मां निकुंभला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। तब संत श्री माताजी ने ग्राम निकुंभ पहुंचकर एक जमीन खरीदी और मां निकुंभला धाम का निर्माण प्रारंभ कर दिया, परंतु अब तक इस धाम में मां निकुंभला की स्थापना नहीं हो पाई है, क्योंकि मां निकुंभला के लिए जो मंदिर बनना है उसमें लगभग 1,01,000 करोड़ रुपए की लागत लगनी है। फिलहाल इस धाम में मां राजलक्ष्मी विराजमान है, जिनकी आराधना संत श्री माताजी द्वारा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कराई जा रही है। इस धाम में अभिजीत नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 99 दिनों तक राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर प्रतिदिन राष्ट्रगान किया जाता है। इस अभिजीत अभियान का समापन 14 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम के साथ होना है। अध्यात्म के साथ देश का समागम निकुंभला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य के लिए ओम क्लीम ओम नमो नारायण राधे कृष्णा के मंत्रोजाप के साथ 1,01,000 करोड़ रुपए के उद्देश्य को लेकर अभिजीत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 99 दिवसीय राष्ट्रगान 52 सेकंड प्रतिदिन किया जाएगा। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे संत श्री माताजी के आगमन एवं मां निकुंभला धाम की स्थापना को लेकर हमने स्थानीय निवासियों से कुछ चर्चा की। माताजी ने यहाँ अचानक आकर यहाँ स्थापना की
और इससे हमारे ग्रामीण जनजीवन को बहुत अच्छा एक महसूस हुआ। 14 जनवरी को इसका समापन होना है। विशेष कार्यक्रम लोक रंग और जिंदा का होगा और 5,000 से 10,000 आदमी के यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब लोग आएंगे भक्तजन। बहुत भव्य होगा 14 जनवरी का। राष्ट्र में बहुत सारे उथल पुथल के कारण इसको ये किया गया है कि आध्यात्मिक जगह में अगर हम राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें तो हो सकता है देश में शांति स्थापित हो और विकास के पथ पर प्रगति करे। हमारा तो हमेशा से राष्ट्र ध्वज का सम्मान रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगह में इस प्रकार का जो समायोजन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और एक अच्छा मैसेज पूरे देश के लिए जाएगा कि ये राष्ट्र ध्वज का सम्मान हर जगह हो, हर और शांति सुख शांति समृद्धि फैले देश में। और लगभग 35 वर्ष पहले माता जी का यहाँ पदार्पण हुआ था और उसके बाद से यहाँ कुछ दिनों तक बस्ती में रहे। उसके बाद ये परिसर में स्वयं का जो खरीदा मतलब खुद का है ये, और यहाँ पे आने के बाद 35 वर्ष हो गए अभी। आस पास हमेशा खुशहाली ही रहती है यहाँ जब से माता जी का आगमन हुआ है तब से। और शासन से यही अपील करूँगा कि मंदिर भगवती निकुम्भला देवी के नगरी और मंदिर निर्माण के लिए शासन अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास करे कि मां निकुम्भला धाम की स्थापना से लेकर यहाँ की एक परंपरा भी रही है कि इस जगह अपनी श्रद्धा के फूल लेकर पहुँचे लोगों का आदर सम्मान भी बखूबी किया जाता है एवं प्रतिदिन यहाँ उपस्थित हुए लोगों के लिए भंडारे का आयोजन संत श्री माता जी के द्वारा मंदिर प्रांगण में कराया जाता है। फिलहाल चल रहे अभिजीत अभियान के तहत झंडा वंदन के पश्चात यहाँ विराजमान मां राज लक्ष्मी की आराधना करते हुए भक्ति में संगीत का आयोजन भी किया जाता है। इस मान्य कुंडला धाम में चल रहे अभिजीत कार्यक्रम के समापन के लिए एक भव्य मंच का निर्माण भी प्रगति पर है। इस अभिजीत कार्यक्रम के तहत संत श्री माता जी के द्वारा पूरे भारतवासियों को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने देवी देवताओं की आराधना के पहले अपने देश के प्रति अपने हृदय में सम्मान उत्पन्न करें। अब रही बात इस निकुम्भला धाम के निर्माण की, तो हम भी शासन प्रशासन और देश के सभी सामर्थ्यवान महानुभाव से गुजारिश करते हैं कि इस धाम को बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें और छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस धाम को एक और पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का बीड़ा उठाए, जिससे ये ग्राम निकुंभ में स्थापित मां निकुम्भला धाम भी एक आस्था का केंद्र बन सके। तत्व से बनेगा तीर्थराज देवी निकुम्भला धाम, एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। राधे राधे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780, 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036, 0788355496। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सेक्टर 10 भिलाई में कांग्रेसी पार्षद प्रत्याशी सुभद्रा सिंह ने डोर टू डोर प्रचार अभियान शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ लोगों के घर घर पहुंचकर जनता का आशीर्वाद लिया और लोगों का विश्वास दिलाया कि वे लगातार जनसेवा करती रहेगी। बहरहाल डोर टू डोर प्रचार को लेकर उनसे कुछ सवाल किए गए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरे यहाँ मैं सेक्टर 10 की पार्षद पिछले समय भी रही हूँ और इस बार भी मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। निश्चित तौर पे जो पिछले 5 वर्ष मैंने काम किया है वो आज सामने को देखने को मिल रहा है सामने, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप पूरा जितनी भी हमारी महिलाएं देख रही है ना, वो पूरे हमारे सेक्टर 10 की है। सारी महिलाएं एकजुट होकर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे प्रचार में निकली है। निश्चित तौर पर ये देख के आपको समझ आ जाएगा कि मैं पूर्ण बहुमत से जीतूंगी और निश्चित तौर पर इसमें मेरे वार्ड वासियों का प्यार है। जो कार्य मैंने पिछले साल किए हैं, पिछले 5 वर्षों में, उसका आज रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर आगे भी मैं यही चाह रही हूँ कि बहनें हमारी जो काम मेरे को बता रही हैं वो सारे कंप्लीट होंगे, क्योंकि जो भी काम इन लोग बोल रहे हैं, जैसे कि सामुदायिक भवन का मांग है, किसी का और थोड़ा है, तो वो सारे चीज पूर्ण होंगे। और पिछले समय आप देख रहे हैं 1.5-2 करोड़ का काम मैंने भी करवाया अपने वार्ड में, और नाली, पुलिया, रोड, आरसीसी, फिर बैडमिंटन ग्राउंड, फिर डोम सेट, गुंडीचा मंच बनवाया। मतलब काफी सारे काम हुए हैं। उसी प्रकार से आगे भी काम होते रहेंगे। गरीबी रेखा के कार्ड काफी सारे बने हैं। गरीब जनता जो हमारी, उनको 35 किलो राशन कार्ड मिलेगा। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी की जो योजना रही है, उन्होंने चाहा कि खाद्यान्न जो है वो फ्री किए थे, आपको मालूम होगा कोरोना टाइम में, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिल रहा है लोगों को और सभी लोग बहुत खुश हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जामुल नगर पालिका परिषद के वार्ड 14 से हेमंत दिवांगन बीजेपी के पार्षद पद के प्रत्याशी का कहना है
कि विगत 5 साल में विकास के नाम पर जनता को सिर्फ ठगा गया है, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जो हमारे कॉलोनी का विकास कर सके, और हमारा तो वो नाम ही नहीं आया है भैया। पहले चुनाव में आया था, इस बार काट दिए हैं। तनिक है, यहाँ सबका समस्या है, टॉयलेट का समस्या है, सबका ही वही जाम हो रहा है, और पानी का समस्या है, और अपने कॉलोनी का मतलब घेरा चाहिए हमें। और यहाँ मतलब अपने कॉलोनी के ही मतलब बच्चे खेले, अदर बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, है ना। गुंडागर्दी ये सब नहीं होना चाहिए। अपने पार्षद से यही है। हम पार्षद ऐसा चाहते हैं कि यहाँ का भरपूर विकास हो। यहाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा ही असुरक्षित महसूस करती है अपने को। यहाँ गार्डन तो है, लेकिन बच्चे यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठ पाते हैं। क्या अज्ञातपंथी यहाँ के शाम को डेरा रहता है इनका। बिल्कुल लेडीज़ों को ना घर से निकलना मुश्किल होता है शाम के समय। क्या लेडीज़ क्या है, थोड़ा शाम को घूमना चाहती है, वो बिल्कुल यहाँ नहीं हो पाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, हद से ज़्यादा गंदगी है। इधर उधर नालियों का पानी जो सेप्टिक है वो पूरा जो है ना मल पूरा बाहर ही रहता है। और पानी बिजली यहाँ तो शाम होने के बाद टीवी बिल्कुल, फ्रिज बिल्कुल ही नहीं चलता, पूरा ऑफ, बार बार लाइट ऑफ डाउन होता ही रहता है। बहुत ही ज़्यादा समस्या है। हम ऐसा पार्षद का चुनाव करेंगे जो हमारे वार्ड का भरपूर विकास करे। घर के पट्टा नहीं है, कहीं नहीं हुआ, साफ सफाई करवा दे, खांगे तेनोर करवा दे। समस्या बहुत है भैया। क्या क्या बताइए। आंगनबाड़ी होना है पारा में, रोड ला बनवाना है, नाली बनवाना है, टैक्स पट्टा नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। पानी के हर चीज की प्रॉब्लम है। पता नहीं भैया पट्टा कैसे नहीं बना, पैसा भी पड़ गए है भाई नगर पालिका में, माने बने नहीं है। वही चाहिए हमारा सब। आंगनबाड़ी भी जरूरी है पारा में, तो मोहल्ला छोटे है कहाँ थे, वही चाहिए भैया। दूरिया दूरिया जाता पास में हो जाता ठीक रही, इसे करके वही समस्या है। 3-4 बोरिंग चाहिए और टंकी बनवाएंगे ताकि एनी टाइम पानी रहे। साफ सफाई भी नाली भरा है, साफ सफाई भी नहीं हो रहा है। मुद्दा तो विकास का ही है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा विकास का ही है। विकास के इस मुद्दे में सबसे पहले तो यहाँ सुरक्षा की कमी है। इसके लिए बाउंड्री वाल अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए बाउंड्री का, और दूसरा सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा होना चाहिए। गार्डन की स्थिति जो जर्जर हो गई है, और आप देख रहे हैं यहाँ युवाओं के लिए जिम की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है। आज फिटनेस कितना महत्वपूर्ण हो गया, युवाओं को जिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को खेलने के लिए गार्डन बहुत बुरी स्थिति में, उसका सुधार बहुत ही ज़रूरी है, और साथ साफ सुथरा होना चाहिए। मेरा तो सपना हो गया है कि इस कॉलोनी को मैं अवार्ड दिला के रहूँगा। आने वाले टाइम पे आप देखिएगा, आप फिर से विजुअल बनाएंगे इसका, और इस कॉलोनी की जो आज स्थिति है और आने वाले हमारे कार्यकाल में भी देखिएगा आप, यहाँ बच्चों को स्कूल की बहुत ही ज़रूरत है। इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए यहाँ पे। इतनी अच्छी कॉलोनी है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, इतना प्यार मिल रहा है मुझे, इतना दुलार मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है मुझे कि मैं सच में अपने मन से विभोर हो गया हूँ और मन से काम करना चाहता हूँ कि सच में इस कॉलोनी को एक श्रेष्ठ कॉलोनी का अवार्ड में दिला सकूँ। बाकी भूतल पे आप खुद चल के देखिए, सीवरेज लाइन देखिए, इतनी गंदगी है, बच्चे जहाँ खेल रहे हैं वहाँ इतने कचड़े हैं, कचड़े तक साफ नहीं हो पाते। नाली में आप देखेंगे स्थिति, यहाँ पानी का निकासी नहीं है। नाली तो बन गया लेकिन निकासी नहीं है, उसकी व्यवस्था करनी है। नगर निगम चुनाव में टाउनशिप वार्ड 68 सेक्टर 8 की भाजपा प्रत्याशी चमेली गौतम दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। सेक्टर 8 क्षेत्र में घूम घूम कर वे लोगों से मिल रही है। लोगों के मिले आश्वासन से वे काफी संतुष्ट नजर आई। मेरे को अच्छा सब मिल रहा है और मैं सेक्टर 8 के ही हूँ। भाजपा से मेरे को मिला है टिकट और अच्छा सब मिल रहा है मेरे को, सबके सहयोग मिल रहा है। किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं? सफाई, सीवरेज लाइन और बिजली, पानी, गार्डन, ये सब चीज का मुद्दा है। वर्षों से ये एरिया जो है टाउनशिप में रहा, फिर बाद में ये निगम के अंडर में गया और जनप्रतिनिधि चुन करके आए यहाँ पर। पिछले पार्षद द्वारा किया गया कार्य जो कौन सा ऐसा बचा होगा जो आप पूरा करना चाहेंगे? गार्डन का बच्चा है, रोड का बच्चा है, टाइल्स लगा बचा है, शेविंग ब्लॉक वो भी बचा है,
और मैदान वगैरह का साफ सफाई ये सब चीज करना है, उसी को विकास करना है। यही विश्वास दिलाऊंगी और मैं खरी उतरूंगी उनके साथ, उनके विश्वास को जीतूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। उनके सहयोग चाहिए मेरे को, विकास चाहिए। मेरे सेक्टर 8 को मैं बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ, दूसरे सेक्टर के तुलना से और अच्छा करना चाहती हूँ। वार्ड क्रमांक 15 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी दिनेश चुरहे को वार्ड के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उनके चुनाव प्रचार में लोग स्वमय उमड़ रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम दिनेश चुरहे अब वार्ड 15 अंबेडकर नगर की जनता की मांग पर 2 पत्ती चुनाव चिन्ह पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश चुरहे के प्रचार के दौरान स्वयं लोग उनका समर्थन करने सामने आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से जनता की सेवा में सक्रिय, सबके सुख दुख के सहभागी दिनेश चुरहे को वार्ड में लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उनका प्रचार करने महिलाएं और पुरुष अलग अलग टोलियां बनाकर घूम रहे हैं। 2 पत्ती चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे दिनेश चुरहे ने अपना उद्देश्य कुछ इस तरह से बताया। मैं विगत 25 वर्षों से पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरी सक्रियता रही है पार्टी में, ज़बरदस्त मेरी सहभागिता रही है और मैं अपने वार्ड के प्रति समर्पित हूँ हमेशा। यहाँ की जनता चाहती है कि मैं यहाँ उन लोगों के लिए मैं काम करूँ, इसलिए मुझे पार्टी से हटकर अभी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोगों की भावनाओं को रखते हुए वार्ड की जनताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनकी भावनाओं को रखने के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं चाहता नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं, परंतु मैंने विचार बनाया यहाँ की जनता की भावना को देखते हुए मैंने सोचा कि यहाँ हमें चुनाव लड़ना चाहिए और मुझे सभी तरफ से यहाँ पर अच्छा मिल रहा है। सभी तरफ ये रहेगी, सड़क, पानी, बिजली संबंधित तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ मैंने चुनाव से पूर्व ही वार्ड की जनता के लिए, काफ़ी लोगों के लिए मैंने यहाँ काम किया है और यहाँ की जनता को जो कोविड-19 में ख़त्म हुए थे, उनके परिवार वालों को, उनके परिवार के घर में जा कर के मैंने उनका फॉर्म भरा, उनके लिए जोन क्रमांक 2 में उनका फॉर्म जमा किया और उनके परिवार वालों को 50-50 हज़ार रुपये की बहुमूल्य राशि उनको दिया, जो उनके परिवार के लिए संकट के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन परिवारों के साथ मैं हमेशा अपने वार्ड की जनता के साथ और उनके परिवार के साथ हमेशा सभी लोगों के साथ अपनी जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ और मैं यहाँ की जनता की सेवा हमेशा करता रहूँगा। वहीं वार्ड की एक युवती ने भी अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। चुरहे जी को हम विगत बहुत सालों से जानते हैं। इन्होंने बहुत हमारे वार्ड के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अभी कोविड में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ही काम किया था, लोगों की बहुत मदद की इन्होंने। गौरतलब है कि कोरोना काल में दिनेश चुरहे ने लोगों तक खाद्य सामग्रियां, दवाइयां आदि पहुंचाने अहम भूमिका निभाई थी। मृतक परिवारों को अनुदान राशि दिलाने, फॉर्म जमा करवाने वे सक्रिय रहे। बहरहाल लोगों से मिल रहे आशीर्वाद के मद्देनजर दिनेश चुरहे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम भिलाई के चुनाव में वार्ड 14 शांति नगर से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी अरविंद जैन ने वार्ड में अपना प्रचार तेज कर लोगों से घर घर जाकर जनसंपर्क करना आरंभ कर दिया है। अरविंद जैन अपने प्रचार व जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं से मिलकर वार्ड में विकास कार्यों की गंगा बहाने व सबके सुख दुख में सहभागी बनने की बातें कह रहे हैं। देखिए मैडम, वार्ड क्रमांक 14 शांति नगर निगम के रिकॉर्ड में इसको पॉस कॉलोनी के नाम से दर्ज किया गया। विगत 15 साल से कांग्रेस का महापौर इस नगर निगम में काबिज है और 15 साल में चूंकि 12 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में रही, उस राज्य सरकार के कारण से कुछ काम हमारी इस कॉलोनी में हुए हैं। विगत 3 सालों से तो आज कॉलोनी की ये हालत है कि कॉलोनी के सड़कों में झाड़ू भी नहीं लग रही है। पॉस कॉलोनी होने के नाते इसमें क्या क्या विकास होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ है। मूलभूत समस्याओं से हमारी कॉलोनी बहुत ग्रसित है। यदि जनता का आशीर्वाद मिला और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना, तो इस कॉलोनी का जो पॉस कॉलोनी का दर्जा इसको मिला है,
इसको हम फलीभूत करने का काम करेंगे। वार्डवासी प्रचार कर रहे हैं, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे वार्ड के जो नागरिक हैं वही हमारे साथ चल रहे हैं, तो उनका प्यार है इसलिए हमारे साथ चलना है। इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं, सारे लोगों का सहयोग है मुझे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खेती, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका परिषद जामुल के वार्ड 16 से ओम प्रकाश यादव पार्षद प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि वार्ड पार्षद बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने वार्ड में काम कर आते हैं। कुछ ऐसे वार्ड हैं जिसमें ध्यान नहीं देने की वजह से उनको वार्ड की तरफ से सहयोग मिल रहा है। अच्छा लगता है कि हम लोगों का रोड का सुविधा मिले, पानी का व्यवस्था मिले, नाली का सफाई होना चाहिए, और जो पहला पार्षद है वो अपना रोड का व्यवस्था कर लिया, अपना घर के तरफ का इधर का नापी जो कि होकर सब छोड़ दिया, जो कि पैसा पास हुआ था लेकिन दूसरे में यूज कर लिया। हम लोगों के तरफ का सफाइया उफैया कराना छोड़ दिया। लाइन का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, नाली भी साफ नहीं होता है, उसी तरह कचरा पड़ा हुआ है।
और रोड भी इसी तरह पड़ा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के पार्षद अच्छा होकर कि हम लोगों का विकास करे और सब चीज़ का सुविधा दे, व्यवस्था करे। हमारा वार्ड का पार्षद ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ भी हमारा समस्या हो वो समस्या का हमारा समाधान करे। एक तो हमारे वार्ड में नहर ऐसी गंदगी है कि इतनी मच्छर है कि हम रात भर बिना मच्छरदानी के सो नहीं सकते हैं। कभी सफाई नहीं होती है, कभी दवाई नहीं डालते हैं। जो पार्षद है तो चुपचाप बैठे रहते हैं। हम जाते हैं उनके दरवाजा पे कुछ लेके तो वो करते नहीं है, सुनते नहीं, अगले दिन करके हमको टाल देते हैं। अब कुछ काम भी होता है तो बिना पैसे का काम नहीं करते हमारे वार्ड में ऐसे पार्षद। तो हमको ऐसे पार्षद नहीं चाहिए। जो पार्षद चाहिए कि हमारा जो भी समस्या हो उसका समाधान करे, सुने। कुछ भी परेशानी हो, रात में हो या दिन में हो, जब हम जाए उनके दरवाजे पे तो खड़ा रहना चाहिए हर काम के लिए। वैसा हमको पार्षद चाहिए। राशन कार्ड था तो अब हमें 1 रुपये वाला राशन कार्ड चाहिए। और हमारे मोहल्ले में जैसे साफ सफाई होना चाहिए, नली में कितना गंदगी भरा है, रोड तो बिल्कुल बना ही नहीं है। और ऐसे पार्षद हो कि जो उनके धन संपत्ति से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हमारे जो मोहल्ले का है पानी सुविधा, हर पानी से लेकर राशन से लेकर हर चीज की व्यवस्था करें। हमारे बच्चे के आंगनबाड़ी के लिए केंद्र रहना चाहिए, अच्छा खेले कूदे अच्छे से यही। लेकिन पहले नली वली देख लो, पहले इधर कितना गंदगी भरा है, वहाँ पे न साफ है न कुछ नहीं है। देखिए, नगर पालिका जामुल नगर पालिका परिषद को अस्तित्व में आया लगभग आज से 21 वर्ष पहले अस्तित्व में आया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कांग्रेस और भाजपा की पार्षद रह चुके, लेकिन समुचित जो एक सुविधा होनी चाहिए इस वार्ड के लोगों के लिए वो उपलब्ध नहीं हुई है आज तक। आज भी क्या बोलते नालियाँ पूरी बजबजा रही हैं, स्ट्रीट लाइट का सही से क्या जलना नहीं है, पानी की अच्छी प्रेशर नहीं है, यहाँ पे पानी लोगों को घर में सही से नहीं पहुँचता है। और इसी प्रकार आंगनबाड़ी का केंद्र, जबकि 8 से 10 साल करीबन हो गए आंगनबाड़ी को यहाँ पास हुए, लेकिन उसका एक केंद्र भवन तक नहीं यहाँ बन पाया, किराए के मकान में चल रहा है। बच्चों को अच्छी खासी परेशानियां हैं, जो संचालिकाएं हैं वो परेशान हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं और जनता के आशीर्वाद से जनता ने मुझे खड़ा किया है और जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और मैं यह जीत पक्की सुनिश्चित करता हूं। पूरा आक्रोश है, जो पूर्व पार्षद थे आज तक उन्होंने कोई मूलभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं कर पाया इस वार्ड के लिए। आज भी सड़कें जैसी की तैसी पड़ी हुई हैं, कुछ सीमेंटीकरण का कार्य होता है वो भी सब पूर्ण नहीं हो पाता है, मेजरमेंट सही नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे दिखाई दे रही हैं सड़कें, ये अभी हाल में बनी हैं और इस तरफ की सड़कें देख लीजिए कितनी जर्जर हैं, पीछे की गलियां देख लीजिए कितनी जर्जर हैं, जो पूरी टूटी फूटी पड़ी हुई है। लोगों का चलना मुश्किल है, प्रकाश व्यवस्था सही नहीं, रात में अंधेरे में दिखाई नहीं देता, पानी का प्रेशर नहीं सही है। ये नहर की नाली जा रही है, देखिए कितनी बजबजाती हुई दिखाई देगी। वार्ड की जनता मच्छरों से और मच्छर जनित रोगों से परेशान हो चुकी है। एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जिसमें एक डॉक्टर आकर के यहाँ बैठे और वार्ड वासियों की समस्याओं को स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ वितरण करें, वो भी व्यवस्थाएं नहीं है। नगर निगम भिलाई के चुनाव में वार्ड 17 से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार भोजराज सिन्हा ने अपने वार्ड का दौरा कर मतदाताओं से जनसंपर्क किया। भोजराज सिन्हा एक तरफ जहां मतदाताओं से अपने पूर्व कार्यकाल के दौरान वार्ड 12 में किए गए विकास कार्यों को गिना रहे हैं, वहीं वार्ड के मतदाताओं व व्यापारियों को विकास कार्यों की गति तेज करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। उनके जुझारूपन को देखते हुए वार्ड 17 के मतदाता भी वार्ड के विकास को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मिल रहा है, घर का बेटे को इतना प्यार मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है जिसको बताया नहीं जा सकता। पूर्व लोगों के द्वारा मेरे पिछले कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए लोगों ने मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं उनकी एहसान कभी नहीं। ये कार्यालय के उद्घाटन समारोह में आज के हमारे सांसद विजय बघेल जी, हसीन जी, माननीय प्रकाश पांडे जी, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ साथीगण और मेरे क्षेत्र की पूरी प्यारी जनता उपस्थित है। चल रहे हैं, इस चीज का प्रमाण है कि भोजराज बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीत रहा है और ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ना, उसका भंडाफोड़ करने के लिए भोजराज सबसे आगे जाएगा। भिलाई सेक्टर 7 में श्री राम सेवा समिति द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन जारी है। इस आयोजन के 6वें दिन समिति द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्तगण भक्तिमय संध्या में विलीन नजर आए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलबम समिति की अध्यक्षा मंजू मिश्रा मौजूद रहे, जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद समिति के पदाधिकारियों और उपस्थित लोगों के साथ उठाया।
निगम भिलाई में भी शहर सरकार 20 दिसंबर को मतदान के माध्यम से चुनी जानी है, जिसके लिए निगम भिलाई के वार्ड 1 खमरिया से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में महेंद्र साहू वार्ड वासियों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसी बीच ग्रैंड एशियन न्यूज टीम ने उनसे चर्चा की और जानना चाहा कि वह किन विषयों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का कितना प्रतिशत उन्हें मिल रहा है। हमसे चर्चा के दौरान महेंद्र साहू ने वार्ड में पिछले कांग्रेस कार्यकाल में वार्ड में हुए कई कार्यों को गिनाया और एक बार फिर वार्ड 1 में खुद बतौर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज कर वार्ड के चौमुखी विकास होने की बात कह रहे हैं। आइए देखते हैं वार्ड 1 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र साहू से की गई बातचीत के खास अंश। दोस्तों, चुनावी बिगुल बज चुका है। नगर पालिक निगम भिलाई के सभी वार्डों में प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं। हम आज खड़े हैं वार्ड 1 खमरिया में, जहां से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र साहू जी चुनाव लड़ रहे हैं और काफी जोर शोर से उनका समर्थन भी वार्ड की जनता कर रही है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि वार्ड की कमियां अभी भी क्या दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और महेंद्र साहू जी की धर्मपत्नी, चूंकि ये महिला वार्ड था पिछली बार, इसलिए उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और यहाँ के विकास में बहुत बड़ा हाथ रहा है। आइए आज मिलते हैं महेंद्र साहू जी से, जो इस बार जुनवानी खमरिया से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी। क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं, क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आइए मिलते हैं। महेंद्र साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रैंड एशियन न्यूज पर। इस बार ये जो वार्ड 1 खमरिया है, ये पुरुष घोषित किया गया है और इस बार आपको कांग्रेस ने विश्वास करके कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है। क्या मानते हैं, क्या इस बार आप किस मुद्दे को लेकर के, क्या लक्ष्य को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, बताएंगे। वार्ड क्रमांक 1 भिलाई नगर निगम की गिनती में नंबर 1 से चालू जरूर होता था, लेकिन नगर निगम बनने के 20 वर्षों के इतिहास में यहाँ सिर्फ नंबर में 1 था और काम कुछ भी नहीं हुआ था। पिछले 5 वर्षों में गिनने को तो जनमानस जो है, प्रजा जो है, जनता जो है 5 वर्ष गिन रही है, लेकिन इन 5 वर्षों में आखिरी के 2 वर्ष जो है कोरोना काल में निकले और पिछले दिसंबर में 2020 में यह चुनाव हो जाना था, जो पूरे 1 वर्ष देरी से यह चुनाव अभी संपन्न होने जा रहा है। तो हमें कार्य करने के लिए वो 2-2.5 साल जो मिले, उसमें जिस जगह पर मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, सब अगर दायां मुड़ के देखे तो वो पानी की टंकी दिख रही होगी। इस वार्ड क्रमांक 1 में लोग पानी के लिए तिल तिल मरते तरसते थे। साइकिल में रॉड फंसाकर, बाल्टी फंसाकर दूर दूर से पानी लेके जाते थे। अमृत मिशन के तहत हमने यह टंकी स्वीकृत कराई और यहाँ पर इस टंकी का निर्माण कराया और गलियों में, सारी गलियों में अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन बिछवाया। उसके माध्यम से घर घर पानी गंगा की तरह बह रही है और इसी के जस्ट बाजू में 2 एकड़ एक व्यक्ति ने जमीन को कब्जा कर रखा हुआ था। उस कब्जे को हटवा कर हमने वहां पर गार्डन और ओपन जिम बनवाया। यह क्षेत्र वार्ड क्रमांक 1 का यह जो क्षेत्र है खमरिया और खमरिया भाटा ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है। ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र में लोग रोजी मजदूरी करके झाड़ू पोछा बर्तन मांज के अपना जीवन यापन करते हैं। उनके बच्चे अगर उनके साथ स्मृति नगर या नेहरू नगर तरफ जाते थे तो गार्डन क्या है, झूला फिसल पट्टी क्या है, ये वहां जाके देखते थे। और ये वार्ड क्रमांक 1 था। हमने उस अतिक्रमण को हटवा कर वहां बहुत बड़ा उद्यान और ओपन जिम बनवाया
जहां गरीब के बच्चे वहां खेल रहे हैं, झूल रहे हैं और टहल रहे हैं, बड़े और बुजुर्ग भी। महेंद्र भैया, एक सवाल और पूछना चाहूंगा। यहाँ पर एक तालाब है जी, जिसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ, कुछ लोग शायद जेल भी गए और वो खटाई में पड़ा हुआ था, वो मामला वो बनने लायक नहीं था। कैसे संभव हो पाया, थोड़ा सा जानकारी देंगे? इसकी जानकारी तो मैं सर्वप्रथम, अगर मैं कहीं पर गलत होता तो ये अभी आपके नजर के सामने, इस कैमरे के सामने, इस ग्रैंड एशियन न्यूज के सामने ये जन सैलाब मेरे साथ खड़ा है। अगर मैं कोई गलत कार्य किया होता तो ये जनता अभी मेरे पीछे नहीं होती। रही बात तालाब का बात, ये बाजू में एक तालाब है। यह तालाब हमारे पिछले कार्यकाल के पहले हमारे वार्ड में एक पार्षद थे हरि ओम तिवारी, जो उनके कार्यकाल में वह तालाब का कार्य का टेंडर था, लेकिन वो किसी प्रकरण में कुछ ही समय वार्ड में रह पाए और कुछ भी कारण से वो जेल में निरुद्ध रहे। वार्ड क्रमांक 1 अनाथ हो गया था और इस वार्ड क्रमांक 1 में, अनाथ वार्ड क्रमांक 1 में हमने फिर बिना पद के भी हमने काम किया, लोगों के बीच रहे, लोगों की सेवा की। और वह जो कार्य है तालाब का, वो टेंडर उस समय का निकला हुआ था। वार्ड अनाथ होने के कारण कोई उसमें ध्यान नहीं करता था। कोई, हमने जैसा हमारी जीत हुई, हम पार्षद प्रतिनिधि बने, हमने सर्वप्रथम उस तालाब का रुका हुआ कार्य को हमने नगर में जाके और उसके बाद उसके बचे हुए कार्य को हमने करवाया। महेंद्र भैया, एक शीतला तालाब था, उस पे कुछ लोग अपना अधिकार जमाते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया है, पानी निकाल दिया गया था और शायद हमें जैसा पता है कि वो तालाब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। उसकी क्या कहानी है, थोड़ी सी बताएंगे? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, बालाजी मिनरल्स एक कंपनी है जो ऐसे मंशा रखी थी कि मैं इस तालाब को गहरीकरण करवा दूंगा गांव वालों के लिए। तो शीतला बालाजी कंपनी के एक कर्मचारी हैं जो वर्तमान में अभी पार्षद के प्रत्याशी हैं, जिनका नाम है राकेश धनकर। वह व्यक्ति ने शीतला समिति के कुछ 2-4 लोगों को लोभ और प्रलोभन देकर अपने से मीटिंग करके बिना वह पार्षद जो है, प्रतिनिधि जो है, उसको बिना बताए, बिना ध्यान दिए, बिना उसको पूछे, मतलब अपने किसी कार्य करने के मनसा को जाहिर अगर एक प्रतिनिधि के पास किए होते तो उस प्रतिनिधि जो है उस बात से अनभिज्ञ था। कुछ मीटिंगें हुई उनकी, कहे कि हम ये तालाब को बनाएंगे और वो लोग तालाब का पानी सुखा दिए और तालाब का पानी सूख गया। लोग हैरान परेशान, कहाँ नहाए, क्या करे, जानवर कहाँ पानी पिए, और उनको खनन करने के लिए स्वीकृति नहीं मिल रही थी। उसको मैंने स्वीकृति दिलाई, तब जाके तालाब का निर्माण हुआ। और व्यर्थ की जो बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण कर रहे हैं। क्या मानते हैं, आज वार्ड 1 से कांग्रेस ने आपका भरोसा किया है, आपको प्रत्याशी बनाया है, किस तरह से आप देख रहे हैं वार्ड की जनता का, जिस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है, जीत को लेकर कितना सुनिश्चित है? जीत तो हमारी निश्चित है, क्योंकि हमने वो कार्य किया है। और लोग कहते हैं कि 5 साल का कार्यकाल होता है। हमारे यहाँ वैश्विक अभी महामारी जो आई थी, आप सब उससे परिचित हैं। ये सिर्फ किसी वार्ड का, किसी जिले का या किसी प्रदेश का, ये तो पूरे विश्व में ये बीमारी फैली हुई थी। और 5 साल के कार्यकाल में 2 वर्ष जो है कोरोना काल में बीता। तो कोरोना काल में एक मजदूर भी परेशान था, एक प्रतिनिधि भी परेशान था, कहाँ से हम बजट लाते या कहाँ लोग। लेकिन उस कोरोना काल के दरमियान हमने जो राशन वितरण या अन्य प्रकार की जो सेवाएं की, और हमने इतना कार्य जो किया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का हमने सहारा भी नहीं लिया। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है, तालाब में गए या अस्पताल में गए, तालाब को छोड़िए अस्पताल की ही कहता हूँ, अगर आप किसी मरीज से मिलने गए हैं,
2 केला नहीं पकड़ा है, 6 ठोक वहाँ फोटो खिंचवाओगे तो मरीज का आप स्वास्थ्य देखने गए हैं कि अपना प्रचार करने गए हैं? तो मैं ऐसे दुष्प्रचार से अपने आप को दूर रखता हूँ। हकीकत की धरातल में हूँ, ख्वाबों के आसमान में मैं नहीं रहता। आज आप अपने घर पे प्रचार कर रहे हैं, आप अपने घर में अपने परिवार के बीच में हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? जनता को क्या बता रहे हैं कि किस तरह से आपको वोट दें और आपको वोट क्यों दें? ये बहुत अच्छा सवाल रहा आपका। इस कार्यकाल में जितने कार्य हुए तो कहीं पर संतुष्टि है और कहीं पर असंतुष्टि है। ये सच है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रतिनिधि एक ही बार में सारे कार्य को नहीं कर सकता। और कुछ विरोधी तत्व के लोग उस मक्खी की तरह हैं, जैसे एक मक्खी सारा खूबसूरत बदन को छोड़कर सिर्फ जख्म में ही बैठता है, वैसे ही जहां पर नालियां बनी है, जहां पर रास्ते बने हैं, वहां उनका कैमरा या उनका व्हाट्सएप नहीं चलता। कहीं पर एक आध गलियां छूट गया है। कोरोना काल के दरमियान बजट नहीं मिला, हमने सब जगह का प्रस्ताव बना के सब चीज तैयार करके रखा, लेकिन कोरोना काल होने की वजह से, बजट वगैरह स्वीकृत नहीं होने की वजह से कुछ गलियां और कुछ नालियां रह गई हैं। वो इस कार्यकाल में जैसे ही चुनाव जीतते हैं जनवरी में अगर और शपथ लेते हैं तो सब फरवरी और मार्च से हमारा विकास कार्य चालू हो जाएगा। दोस्तों, ये थे महेंद्र साहू जी, जो वार्ड खमरिया से अधिकृत प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और इनका साफ कहना है कि सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर के ये अपनी जनता से वोट मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। और जैसा हम देखे हैं कि इनके प्रचार में भी जितना जन समुदाय उमड़ा हुआ है और सारी जनता इन्हें अपना आशीर्वाद दे रही है। देखना बहुत अच्छा होगा कि इस वार्ड से जो विपक्षी प्रत्याशी भी हैं वो भी अपना दमखम लगा रहे हैं। ऐसे में जो पुराने किए हुए कार्य हैं उनको लेकर के किस तरह से महेंद्र साहू जी अपनी यहाँ पैठ बना पाते हैं और नगर निगम का चुनाव जीत पाते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ मैं हूँ संतोष शर्मा। सुपेला वार्ड 16 से दमदार प्रत्याशी जानकी देवी जो निर्दलीय दावेदारी करते हुए दमखम से तैयार है। वार्ड भ्रमण के लिए निकली जानकी देवी को वार्ड की जनता का प्यार मिल रहा है। वार्ड की समस्याओं का मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में तैयार जानकी देवी ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। मुद्दे तो बहुत सारे हैं इस वार्ड में। 20 साल से लोग 4 पार्षद आ गए और चले गए, लेकिन मुद्दा को आज तक ठीक नहीं कर पाए। आज तक वार्ड का विकास ठीक से नहीं हो पाया। मेन तो तालाब है, जिस तालाब का ऐसा दुर्गति है कि कोई पूछिए मत। जो भी पार्षद आया अपने ही जेब भरा, ठेकेदार बन के भी निकल गए। लेकिन मेरे घर का कभी ठेकेदारी बच्चे नहीं करेंगे। मुझे ठेकेदारी नहीं, मैं जनता का सेवा करना चाहती हूँ और करते आ रही हूँ और करूँगी मैं हमेशा। डोर टू डोर जाने पे किस तरह का समर्थन लोगों का मिल रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और बहन करके पुकार के गले भी लगा रहे हैं। लोग के घर घर तक के गई हूँ मैं, एक घर तक के। क्या लगता है आपको अपनी जीत का लोहा मनवाएंगी? बिल्कुल, मुझे जनता आशीर्वाद दे रही है तो जीत होना ही है। वो मेरे सब कुछ है, जनता ही भगवान है, जनता माँ बाप है, जनता सब कुछ है। क्योंकि मैं जनता के हित के लिए काम करती हूँ। मैंने कभी किसी से कोई मोल भाव, कभी किसी से 2 रुपया लेने वाला काम मैं नहीं की। मैं जनता के हित के लिए करती, निष्ठावान हूँ और निष्ठावान रहूंगी। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।